गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम हर रविवार को एकत्रित होते हैं राणा सर के साथ योग करने के लिए। आज भी योग साधना की इसी प्रक्रिया को जारी रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम तस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के मेडिटेशन सेशन में बहुत बहुत स्वागत। आज शुरुआत में एक स्टोरी से करता हूँ। ज़ेन स्टोरी है ये। ज़ेन बौद्ध जो बुद्ध धर्म है उसके एक शाखा है महायान। महायान शाखा का एक संप्रदाय है ज़ेन, ज़ेडियन। इसका ज़्यादा फैलाव जापान में है। उसी से रिलेटेड एक स्टोरी है। तो एक जैन गुरु थे, काफी नाम था उनका। तो एक बार एक व्यक्ति, एक बालक कहिए, जिज्ञासु, उनके पास पहुंचता है और रिक्वेस्ट करता है कि मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए और मुझे ईश्वर का साक्षात्कार करना है। तो जो ज़ेन गुरु थे उन्होंने कहा कि मैं ये कर तो लूंगा पर तुम्हें एक सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। वो कह रहे क्या? कि तुम्हें अपना जीवन दाव पर लगाना होगा। तो वो जो लड़का होता है वो कहता है हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ। फिर कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें आत्म साक्षात्कार के लिए ये जन्म में हो ही ना पाए और कई जन्म लेने पड़े। तो इसलिए तुम्हारा पूरे ये जीवन के साथ साथ अगले जीवन भी दाव पर रहेंगे। तो कह रहा मुझे मंजूर है। ज़ेन संप्रदाय में केवल और केवल मेडिटेशन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। उसमें जो शास्त्रों की पढ़ाई लिखाई, इससे ज़्यादा उनका वास्ता नहीं रहता। और वो जो बालक था वो भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसे शास्त्रों का ज़्यादा ज्ञान नहीं था। लेकिन जब उसने कहा कि हाँ आप जैसा कहेंगे वैसा करने का मैं तैयार हूँ, बट मुझे सिर्फ एक ही चाह है कि मैं आत्म साक्षात्कार कर लूँ। तो ज़ेन गुरु ने कहा, वो जो आश्रम था उसमें 500 के करीब शिष्य थे। कह रहे तुम किचन में जाकर चावलों को, मतलब धान को कूटने का काम शुरू कर दो। धान को कूट के जो चावल अलग किए जाते हैं उस काम में उसे लगा दिया। उसने बिना कोई इस बात का कोई उसने विरोध नहीं किया। बिना किसी शिकायत के, विरोध के, वो जाकर अपने काम में लग गया। ऐसा करते करते धीरे धीरे समय बीतने लगा और गुरु ने एक चीज और कही थी कि जब तक मैं ना हूं तुम ये काम बंद नहीं करोगे।
उसने कहा ठीक है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। ज्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं। मन में एक ही विचार था कि मुझे आत्म साक्षात्कार करना है। दूसरा विचार था कि मुझे जाने किस काम पर गुरुजी ने लगा दिया है। कोई शिकायत नहीं थी मन में, करता रहा। दिन, महीने, साल गुजरते चले गए। जैसे जैसे समय बीतता चला गया, वो बालक बड़ा होता गया। अब वो काम में इतना मगन रहने लगा, उस काम में, क्योंकि 500 शिष्यों का आश्रम था। आश्रम बड़ा था तो चावल सारा दिन कूटने ही पड़ते थे, दान को कूटना ही पड़ता था। तो उसे और कोई ना तो चिंता थी, ना कुछ और सोचना था, ना कोई और विचार था। तो जो पहले ये था कि मुझे इस काम पर क्यों लगा दिया, वो विचार भी खत्म हो गया। और धीरे धीरे वो इस काम में इतना मगन हो गया कि आत्म साक्षात्कार वाला भी उसके मन से विचार जाता रहा। तो कहने का भाव ये है कि वो कुछ सालों के अंदर पूरी तरह विचार शून्य हो गया। उसके मन में कोई विचार नहीं था उठता। वो अपने काम को पूरी लगन से करता रहता। 12 वर्ष हो गए। उसको एक दिन अचानक उसके साथ चमत्कार हुआ और आत्म साक्षात्कार उसे प्राप्त कर लिया। इस बात को उसने किसी से बताया नहीं, उसके गुरुजी को भी नहीं पता लगा। धीरे धीरे समय बीतता चला गया तो जो उसके गुरुजी थे वो वृद्ध होने लगे। अब वृद्ध होने लगे तो उन्हें आश्रम की चिंता सताने लगी कि इसके लिए कोई योग्य उत्तराधिकारी ढूंढा जाए। तो एक दिन उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा कि मेरे कमरे के बाहर दीवार पर कोई भी एक ऐसी स्टेटमेंट लिखो जो आपको ठीक लगती हो, और उस स्टेटमेंट के आधार पर ही मैं अपने जो योग्य शिष्य है उसका चुनाव करूंगा। अब जो वो गुरु थे वो बहुत गुस्से वाले थे, उनसे सब डरते थे। किसी की हिम्मत ना हुई कि वहां पर कुछ लिखा जाए। आशु बहन एक काम करिएगा प्लीज कि मैंने आज ग्रुप पे 2 मैसेजेस पोस्ट किए थे अभी थोड़ी देर पहले। जी सर। उसमें से पहला मैसेज जरा आप ग्रुप पे लगा दीजिए यहाँ पर। पढ़ दूं या? नहीं नहीं, हाँ यहाँ जी, पेस्ट कर दीजिए, ओके, ठीक है शेयर कर। सर। मैं ट्राई करती हूँ, आप कंटिन्यू करो, मैं कर रही हूँ। या ओके, अच्छा पहले लगाते हैं। वो इससे रिलेटेड एक्चुअली मैंने इसीलिए वो शेयर किया था। मेरे को ये भी था कि आप लोग पढ़ लोगे। हाँ जी, किसी ने पढ़ने की कोशिश की उसे? पढ़ा तो था सर। सबने पढ़ा? हाँ जी सर। तब तक ओके, कुछ पढ़ देते हैं एक बार दोबारा, जब तक लगा रही हूँ। हाँ जी, आपने तो यही वाला ना, माइंड इज जस्ट इल्यूजन। नहीं, इस पहले वाला। इससे पहले वाला। हाँ जी हाँ जी, वो चूज पीपल हु आर गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये नहीं है। इसके बाद अभी जो लेटेस्ट पेज है सर में। मैं जस्ट Sir, ये वाला, do you know waking up in the early morning can amplify your नहीं नहीं physical? नहीं 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 नहीं, Okay. ये है माइंड इज लाइक अ मिरर।
हाँ जी ये भी है। Mind is like a mirror on which dust of thoughts and desires accumulates. To sweep away this dust is meditation, whose dust has been cleared and the mirror of the mind has become clear. He has attained salvation. Yes, yes. तो ये उन जो शिष्य थे उनमें से एक ने, जो जिसे सभी ज्ञानी मानते थे और ये मानते थे कि ये शिष्य ही योग्य उत्तराधिकारी हो सकता है गुरु जी का, तो उन्होंने सोचा कि यही कुछ वहां पर लिख सकता है, इसी में योग्यता है। क्योंकि वो गुरु जी बहुत गुस्से वाले थे, उनसे सब डरते थे और सबको ये था कि अगर कुछ गलत यहाँ पर हो गया तो उनकी खैर नहीं। खैर जो, हाँ जी, ये दिस इज द मैसेज। तो जो शिष्य उनमें सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट था, जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया था, उसने ये मैसेज गुरु जी की दीवार पे चिपका दिया मतलब लिख दिया। तो अगले दिन जब गुरु जी उठे तो उन्होंने सबको बुलाया और डांटते हुए बोले कि ये कचरा किसने लिखा है इस दीवार पर। और वो जो उनका शिष्य था, जिसे माना जाता था कि उत्तराधिकारी हो सकता है, वो डरता डरता सामने आया और कहने लगा, महाराज मेरे से हो, मैं नहीं लिखा है और गलती हो गई मुझसे। तो ये बात पूरे आश्रम में फैल गई कि जो जिसको सोचते थे कि वो योग्य उत्तराधिकारी होगा, उसे ये मैसेज लिखने पर डांट पड़ी। तो ये बात चर्चा का विषय हो गई। जब सारे छात्र, सारे शिष्य किचन में इकट्ठा हुए तो वहां पर भी बात चली। वो जो लड़का था जो चावलों को कूटा करता था, उसे भी सुनाई दी। तो उसने किसी से पूछा कि क्या हुआ, तो उसे बात बताई गई। उसने पूछा क्या लिखा था, तो उसे बताया गया कि ये लिखा था। तो फिर क्या हुआ कि गुरुजी ने तो कहा कुछ कचरा है, तो वो जोर से हंस पड़ा। वो कहते तुम क्यों हंसे? कह रहे गुरुजी ने ठीक कहा था कि ये कचरा है। तो कहते फिर और सही बात क्या है? तो वो कहता सही बात मैं बता तो सकता हूँ पर मुझे लिखना नहीं आता। तो किसी ने कहा कि चलिए ये तुम्हारा काम हम करेंगे, तुम बताओ और रात को हम मैसेज तुम्हारा हम लिखेंगे। आशु बहन अब नेक्स्ट मैसेज लिख जरा शेयर कर दीजिए, इससे अगले वाला। यस 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 यस। तो वो जो चावल कूटने वाला था, उसने ये मैसेज एक दूसरे छात्र के थ्रू लिखवाया, क्योंकि उसे लिखना पढ़ना नहीं आता था। तो उसने लिखवाया, माइंड इज जस्ट एन इल्यूजन, देयर इज नाइदर माइंड nor there is any mirror of the mind, and when the mind does not exist, where will the dust settle? He who knows this has known truth. कि जब मन की सत्ता ही नहीं है तो उसका दर्पण कहाँ से होगा? और जब दर्पण ही नहीं होगा तो उस पर धूल ठहरेगी कहाँ? जो इस सच्चाई को जानता है वही सत्य को जानता है। तो जब सुबह गुरुजी उठे तो उन्होंने देखा, पूछा ये किसने लिखा है?
पता लगा कि वो चावल कूटने वाले लड़के ने लिखा है, वो तुरंत समझ गए कि उसे आत्मज्ञान हो चुका है। उन्होंने उसे बुलाया और कहा, कहते उन्होंने वहां पर जो उत्तराधिकारी होता था उसे गुरु अपना जो चोला पहना होता था, उसने ऊपर का सबसे ऊपर चोला पहनते थे, वो और घंटा, वो दोनों उसे चुपचाप दे दिए और कहा कि तू उसे लेके भाग जा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, तेरे अंदर चालाकी नहीं है। यहाँ पर जो छात्र हैं वो सारे कि तू कैसे गुरु बन गया, तू मेरा उत्तराधिकारी कैसे बन गया, ये सोचकर वो तुझे जान से मार देंगे, और तू ये मेरा चोगा और घंटा लेकर दूर कहीं चला जा, क्योंकि तुझे आत्मज्ञान हो चुका है। तू जहां भी जाएगा तुझे लोग सुनने अपने आप पहुंच जाएंगे। तो ये है आत्मज्ञान का प्रभाव। तो जब मनुष्य के मन से मन की सत्ता खत्म हो जाती है, तभी आत्मज्ञान होता है, तभी उसे सत्य का ज्ञान होता है। तो ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, और आज के जो हमारा सेशन रहता है उसके रिलेशन में रेलिवेंट भी थी, तो मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए। आशुबेन ठीक है, इसे सब हटा दीजिए। तो मन की सत्ता खत्म होने को थोड़ा सा और इजी करके आप बताएंगे? जी, तो बात थी कि मन की सत्ता है कि नहीं। हम बात करते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो जगत जो हमें दिखाई देता है वो मिथ्या क्यों है? और इसके लिए भगवान जी ने कहा था, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, करता हम अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। तो जो गुणों से व्यापार चल रहा होता है, उसी की वजह से ही सारे कर्म होते हैं। और ये जो गुणों का व्यापार है, इसमें जब देहात्म भाव घुस जाता है तो फिर कृतत्व का अभिमान आ जाता है। देहात्म का भाव कब जुड़ेगा? व्हेन वी आइडेंटिफाई विद माइंड, इंटेलेक्ट एंड बॉडी कॉम्प्लेक्स। तो जैसे ही हमारा तादात्म्य मन के साथ बैठता है, हमारा तादात्म्य ईश्वर के साथ जुड़ जाता है, संसार के साथ जुड़ जाता है। जैसे ही हम इस तादात्म्य से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं, हमारा तादात्म्य ईश्वर के साथ जुड़ जाता है। और वो उसके लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, हमें केवल जो माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स है उससे अपने तादात्म्य को केवल हटाना है। उसके बाद जो ईश्वर का साथ तादात्म्य है वो तो सदा हमारे साथ है, वो तो स्वयं प्रकाशित है, उसकी सत्ता का कभी अभाव नहीं होता। समस्या क्या है कि वो जो विचार है वो असत्य या अविद्या के आवरण से या माया के आवरण से ढका रहता है। जैसे ही हमारा मन बुद्धि अहंकार के साथ तादात्म्य में जाता रहता है, वैसे ही वो जो शाश्वत सत्य है, शाश्वत तत्व है, वो स्वयं प्रकाशित हो जाता है। वो ऐसे ही है जैसे हम भगवान जी ने गीता में कहा है कि जैसे सूर्य के सामने बादल आने पर सूर्य का प्रकाश कहीं नहीं जाता,
जैसे ही बादल छंटते हैं, वो प्रकाश जो पहले कहीं नहीं गया था वो बादलों के छंटने पर प्रकट हो जाता है। ऐसे ही आत्मज्ञान है, ऐसे ही ये शाश्वत सत्य है। ये माया और हमारी अविद्या ने ढका हुआ है इसे। वो आवरण जैसे ही हटता है, वैसे ही ये शाश्वत सत्य प्रकाशित हो उठता है। तो मन की जो बात है कि मन की सत्ता नहीं है, वो इसका यही मतलब है कि जैसे ही हम इंद्रियों और शरीर के तादात्म्य से परे जाते हैं तो मन का अभाव हो जाता है। हम मेडिटेशन में विचार शून्यता की तरफ क्यों जाते हैं कि विचार तभी तक हैं जब तक मन है। मन की सत्ता जब तक कायम है तब तक विचारों का आवागमन चलता रहता है। विचार शून्यता का मतलब है मन की सत्ता का अभाव। आई होप कि मैं कुछ क्लियर कर पाया कि नहीं, बताएंगे? कुछ क्लियर हुआ? हाँ जी सर। चलिए। किसी को कुछ और कहना हो या कोई बात क्लियर होनी रहेगी हो? फिर ध्यान का क्या मतलब हुआ? जो ध्यान में भी तो मन की हेल्प से ही हम उस तरफ ध्यान लगाते हैं। इस कोई भी हो, हाँ, चाहे चक्रा मेडिटेशन है। कुछ है। हाँ, हम कोशिश यही करते हैं कि हमारा जो तादात्म्य है वो मन से हटे, क्योंकि ध्यान की प्रक्रिया में यही होता है कि हम अंतःकरण की ओर जाते हैं। अंतःकरण का मतलब है पहले हम इंद्रियों से शरीर पर आते हैं, शरीर से मन की ओर जाते हैं, मन से और अंदर की ओर जाते हैं। और वो जो अंदर मुड़ने की प्रक्रिया है, जो वो अपने वास्तविक लक्ष्य तक पहुंच जाती है, फिर बाकी हर चीज का अभाव हो जाता है। जो समाधि की स्टेट है, आपने कभी पढ़ा सुना हो, तो जब एक योगी समाधि की अवस्था में जाता है तो उसे अपने शरीर का भी भान नहीं रहता। तो ध्यान की प्रक्रिया में हम कोशिश करते हैं कि हम संसार, हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, इन सब की सत्ता से परे जाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो बात हुई जब हम ध्यान में बैठते हैं, वो 1 आवर वो टाइम तो ठीक है, हम विचार शून्य हो जाते हैं। लेकिन जो बाकी का समय है उसमें विचार शून्य अपने आप को रखने का कोई उपाय? उसका उपाय है बी अवेयर ऑल द टाइम। क्योंकि ये बात मैंने पहले भी कही है कि हम अक्सर जीवन को एक फ्लो में जीते हैं, हम अवेयर नहीं रहते अपने। हमें हर क्षण अगर हम अवेयर रहें कि हमारी, जैसे हम ध्यान में बात करते हैं कि हमारे मन में कोई भी विचार हमारी अवेयरनेस के बिना ना आए। अब यही बात आपको पूरा दिन करनी है। जो जीवन मुक्त है, जो एनलाइटेंड है, उसका यही तो है कि वो सारा दिन सामान्य व्यवहार औरों की तरह ही करता है, लेकिन वो अपने स्वरूप में हर समय स्थित है। उस स्वरूप से वो कभी इधर उधर नहीं होता, उससे चलायमान नहीं होता। हमारे साथ समस्या ये है, हम कुछ देर के लिए जब मेडिटेशन में बैठते हैं तब तो थोड़ी, और उसमें भी हमें संसार का भान बना ही रहता है। कभी किसी की आवाज सुन रही है, कभी मन हमारा कहीं और किसी और विचार पे जा रहा है, तरह तरह के विचार उठते रहते हैं। हम विचार शून्य तो रह ही नहीं पाते, लेकिन ये अभ्यास की बात है। जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ेगा और जैसे जैसे हम ना केवल मेडिटेशन में बल्कि अपने दैनिक व्यवहार में भी अवेयरनेस की तरफ बढ़ेंगे, फिर वो अचीव करना इजी हो जाता है। बट इट इज ऑलवेज इजियर सेड देन डन।
इतना आसान नहीं है, बट इतना मुश्किल भी नहीं है। क्योंकि इतना मुश्किल होता तो पता नहीं कितने लोगों ने इस चीज को पहले भी अचीव किया है, आगे भी करेंगे, शायद हम में से भी कोई कर ले। तो ठीक है, अपना प्रयास जारी रखें। बाकी जब प्रभु की कृपा होगी, उनकी दया दृष्टि होगी, तो फिर ना जाने कब क्या हो जाए। कुछ और कि चलें आज की मेडिटेशन के लिए? कोई और कुछ कहना चाहे? सर जैसे हम ड्राइविंग करते करते हमें रूट्स की जानकारी हो जाती है इतना, जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं घर से कॉलेज के लिए निकला, तो कई बार ऐसा होता है घर से गाड़ी स्टार्ट करते हुए मुझे पता लगता है, लेकिन उसके बाद में प्रेम नगर पहुंच के जैसे मुझे ख्याल आता है मैं पुल के नीचे से भी क्रॉस कर गया, मुड़ गया। तो बिल्कुल। जबकि मेरे को ये नहीं पता लगता कि मैंने कब क्रॉस किया और कैसे किया। जैसे मतलब जहां जाके एकदम झटके से ध्यान आता है हाँ, कि कहाँ पहुंच गया। तो व्हाट डू यू कॉल दिस? ये तो सबकॉन्शियस माइंड अपना काम कर रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। मीन्स प्रैक्टिस पहले हमने किया, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में जब जाते थे ध्यान रखते थे, लेकिन प्रैक्टिस के बाद वो इतना फिट हो गया सबकॉन्शियस माइंड में कि अब वो बिना किए ही वो काम हो रहा है। तो इसी तरह से हम जिस चीज को प्रैक्टिस करेंगे विद एज, वही चीज हमारे मन में बैठती जाएगी और फिर वो काम खुद ब खुद होने लगेगा ना। फिर वो स्वभाव बन जाता है हमारा। सर नेक्स्ट स्टार्ट करूं मेडिटेशन के लिए या फिर इसी को ही चलने दें? इसी को चलने में। ठीक है। बीच में रुकना ना जाए। नहीं नहीं, नहीं आप नहीं, आज दूसरा है लिंक। चलिए अपना मेडिटेशन पोस्चर ले लें, किसी भी सुखासन में बैठ जाएं जिसमें सुविधा हो, जिसमें आप कन्वीनियंटली कुछ देर के लिए बिना हिले डुले बैठ सकें, बिना स्ट्रेस के बैठ सकें। स्पाइन बिल्कुल सीधी, चेहरा सामने की ओर। पूरे शरीर पर ध्यान दें, कहीं कोई तनाव ना हो। अगर शरीर के किसी भी हिस्से में तनाव दिखे, स्ट्रेस दिखे, खिंचाव दिखे, तो उसे ढीला कर लें, रिलैक्स कर लें। स्पाइन सीधी, चेहरा सामने की ओर, चेहरे पर शांति का भाव, कोई तनाव नहीं। 3 बार गहरी सांस लें और छोड़ें।
एक बार फिर पूरे शरीर पर नजर दौड़ाएं। शरीर पूरी तरह रिलैक्स्ड। दोनों टांगें, दोनों बाजू, शरीर का सामने का भाग, शरीर के पीछे का भाग, स्पाइन, गर्दन, पूरा सिर, पूरा शरीर। कहीं कोई तनाव नहीं है। अब अपने ध्यान को पेट पर केंद्रित करें, नाभि पर, और ऑब्जर्व करें उसमें हर आते जाते सांस के साथ फैलना और सिकुड़ना। सांसों की गति सामान्य, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। श्वास प्रश्वास सामान्य गति से चले। आपको केवल श्वास के प्रति अवेयर रहना है। अब अपनी अवेयरनेस को अपनी चेस्ट पर ले आए। और वहाँ पर संकुचन और फैलाव को महसूस करें। अब अपने ध्यान को नासिकाग्र पर ले आए। अब आंखों को आधा खोलकर अपनी नोज टिप पर केंद्रित करें। नाक के अगले भाग पर, यहाँ पर दोनों आंखों की दृष्टि को यहाँ पर फोकस करना है। आंखें आधी खुली आधी बंद रहेंगी।
नोज टिप देखने का प्रयास करें। ध्यान पूर्णतः नोज टिप पर, नजर पूरी तरह नोज टिप्स पर। नजरें नाक के अग्रभाग पर, आंखें आधी खुली, आंखें बंद। अब ध्यान को, नजर वहीं टिकी रहे लेकिन ध्यान को पीछे ले जाने की कोशिश करें। इसमें एकाग्रता की जरूरत होगी। आप पाएंगे कि आपका जो ध्यान है वो जाकर आज्ञा चक्र पर टिकता है।
आंखें नोज टिप्स पर ही रहेगी, नोज टिप पर, लेकिन ध्यान पीछे। प्रयास करें। इससे आज्ञा चक्र को लोकेट करने में भी हेल्प मिलती है। आप पाएंगे कि विचारों का प्रभाव धीरे धीरे बंद होने लगता है। आज्ञा चक्र पर जाने के लिए जोर नहीं लगाना। जब आपकी नज़र नोज टिप पर केंद्रित होती है, ध्यान में एकाग्रता होती है, तो अवेयरनेस स्वतः ही आज्ञा चक्र पर चली जाती है। उस अवस्था में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करें।
जैसे ही आपकी अवेयरनेस आज्ञा चक्र पर स्थिर होने लगती है, आप पाएंगे कि ऊर्जा का प्रवाह सुषुम्ना के थ्रू हो रहा है। ईड़ा और पिंगला दोनों बैलेंस हो गई है। धीरे धीरे अपने वातावरण के प्रति अवेयर हो जाएं। अपने शरीर के प्रति अवेयर हो जाएं। अपने आसन के प्रति अवेयर हो जाएं। हल्का सा हाथ पैरों को हिला लें। हाथों को रगड़ कर आंखों पे रखते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आंखें खोलें। अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। इसी के साथ आज का मेडिटेशन सेशन समाप्त हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद राणा सर। यदि किसी का कोई प्रश्न हो या कुछ कहना चाहे आज की मेडिटेशन को लेकर तो जरूर कह सकते हैं। थैंक यू सर। Thank you. सर सांसों की एकाग्रता बढ़ती है, ये लग रहा था। हम्म। आज्ञा चक्र पे आप फोकस कर पाए कि नहीं? हुआ सर। वहाँ कुछ है देख, लेकिन ना आंखें अध खुली नहीं रखनी चाहिए, अध खुली नहीं रख पाए। अच्छा। वो ध्यान तो लगा टिप पर, लेकिन पर सांसों की एकाग्रता बनी थी, ये लगा साथ। चलिए। सर और मेरे ठीक रहा। साथ भी यही प्रॉब्लम थी, मेरी भी आंखें बंद हो रही थी। अगर आज्ञा चक्र पर ध्यान जाता था तो फिर इधर से हट जाता था, नहीं, आंखें बंद हो जाती। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब एक्चुअली क्या है, इस एक्सरसाइज में हमें, जैसे हम पहले आज्ञा चक्र पर ध्यान को फोकस करते थे, उसमें हाँ जी, था आधा हम फिजिकली कोशिश करते थे उसे लोकेट करने की, हाँ है जी, ना। हाँ जी, हाँ हम जी। कहते थे ना कि पूरे हेड के सेंटर में है, कानों से लाइन खींचो, यहाँ से खींचो। तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि हर एक व्यक्ति का आज्ञा चक्र जरूरी नहीं है कि सभी का एक ही जगह पे हो। ओह अच्छा जी। वो कहते हैं कि जिसका पिछले जन्मों में कुछ इस आध्यात्मिक साधना में अनुभव रहे हैं, उनका तो सेंटर में हो सकता है, नहीं तो औरों का दाएं बाएं भी हो सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। अच्छा जी। जब हम नाक की टिप पे आंखों को फोकस करते हैं तो वहां से जब पीछे की ओर लाइन खींचती है, वो जाकर आज्ञा चक्र पर हमारे बताती है कि हमारा आज्ञा चक्र, मतलब मेंटली लोकेट करना आज्ञा चक्र को, दिस इज द प्रोसेस। वो हो गया सर था, ये हाँ, जो बात है, अपने आप ही चला गया था वहां पर, अपने आप अपने आप हाँ चला फोकस हो गया। गया था, अपने आप एक्चुअली, फोकस हो गया था। हाँ, एम था कि हमें आज्ञा चक्र पर जाना है। हाँ जी सर, तो फोकस तो हो गया था। हाँ, अब वहां पर जाकर किसी को कुछ एक्सपीरियंस हुआ हो अपना, वो बताएं। प्रभाव ही पड़ा, और कुछ नहीं समझ आया अभी। मैं काफी अपनी, तो इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ा। मैंने दो चीज नोट की कि एक तो मेरी जो सांस है वो बैलेंस हो गई थी इड़ा पिंगला की। मैंने आपको जब बोला तो मैंने अपनी नोट की थी, इसलिए बोला कि आपकी भी शायद हो। क्या आपने इस वही बात को वही किया? तो बोला सर, सांसों की एकाग्रता बढ़ गई, वही तो बोला। यही नहीं, ये दोनों जो दोनों स्वर हैं वे चलने लगते हैं, बैलेंस सर, बैलेंस हो बैलेंस गए। थी सर, बैलेंस। बैलेंस। दोनों। तो एक तो ये चीज थी। दूसरा, मैंने अपना जो एक्सपीरियंस था वो ये था कि वहाँ पे लाइट का एक्सपीरियंस हुई मुझे। सर आपने प्रेशर बहुत ज्यादा था, बहुत प्रेशर था, बहुत ज्यादा। प्रेशर सीधे होना, प्रेशर होना अच्छी बात नहीं, रिलैक्स्ड होना चाहिए हमें। वहाँ हाँ, पे प्रेशर, रिलैक्स भी था सब, रिलैक्स भी हाँ पूरा ही था। हाँ, रिलैक्स होना चाहिए। किसी और का कोई एक्सपीरियंस रहा हो? दो पत्तियों वाला आकाश वाला कमल जो है वो ध्यान आ रहा था, जैसे ही आप आज्ञा चक्र का नाम लिया ना, 9 स्टेप के बाद। जी जी जी। मेरा तो फिर वो थोड़ी सेंसेशन जैसे ऊपर हो जाती है कई बार, और मैंने कोशिश की पर लेकिन मुझे वो दो पत्तियां और लाइट और इस टाइप का रहता था। हाँ, वो हर एक का अपना एक्सपीरियंस रहता है उसमें। ये नहीं है कि भी, जरूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वही आपको होगा और जो आपको है वही मेरा होगा। ध्यान ठीक की है। प्रक्रिया, ध्यान की प्रक्रिया में हर किसी का अपना, हम इसीलिए शेयर करते हैं क्योंकि कोई एक चीज अगर हो तो फिर तो ये है कि भाई ये सबको हुई। अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का यही तात्पर्य रहता है कि हम सबका एक अलग एक्सपीरियंस होगा, किसी का भी सेम नहीं हो सकता। बात यह है कि हम उस शांति को अनुभव कर पाते हैं कि नहीं उस अवस्था के अंदर।
सुनीता बहन जी, आप बताइए। आप कहती हैं कि मेरा अक्सर नहीं हो पाता। सर मेरा इतना डिटेल तो नहीं होता है, इट्स जस्ट दिस कि मतलब एक बहुत मुझे आई फील वेरी पीसफुल। और मैं मतलब सिर्फ इतना होता है कि मैं अपनी थॉट्स को कुछ देर एटलीस्ट कंट्रोल कर पाती हूँ, और उतनी देर मैं अवॉइड कर पाती हूँ कि किसी तरह का कोई थॉट नहीं होता। इट्स जस्ट एकदम स्टिलनेस होती है एक, विच गिव्स मी अ लॉट ऑफ पीस। मतलब एक आप बहुत ही शांति महसूस होती है मुझे। आप ये जो कह रहे हैं कि मैं थॉट्स नहीं आते हैं, इसको आप फोर्स करती हैं कि ऑटोमेटिक है ये? नहीं, जब वो स्लोली स्लोली जब ओवर द टाइम जैसे आप बता रहे होते हैं, तो आई थिंक आधा टाइम मैं उस पर फोकस भी नहीं कर पाती हूँ, बट जो भी आप बोल रहे होते हैं इट जस्ट गिव्स मी दैट सेंसेशन कि आई एम गेटिंग पीसफुल, और धीरे धीरे वो थॉट्स अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। बस मतलब बस। इट्स जस्ट एक ब्लैंक होता है, एंड आई फील वेरी स्टिल एंड वेरी पीसफुल। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये है कि हमें विचारों को रोकने का प्रयास नहीं करना। दैट हाँ शुड बी जी, बस ऑटोमेटिक। उतना है, वो एक थोड़ी सी देर को वो नहीं हो तो जाता है। नहीं, आप बिल्कुल यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। आप, मैं इसलिए स्पेसिफिकली पूछा, आप पिछली बार या उससे पिछली बार आपने कहा था कि हाँ मुझे कोई जी, हाँ जी, खास हाँ जी, फीलिंग नहीं आती, पर अगर आपको हाँ जी, पीसफुल लग रहा है उसके बाद पीस हाँ। के पूरा आप फील एक करते हो तो स्टिलनेस सी मुझे हाँ फील होती है, एंड हाँ वो तो थोड़ी दैट देर के लिए तो मैं बिल्कुल जैसे बिल्कुल। ब्लैंक होता है हाँ मेरा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, तो वो बिल्कुल सही है। आप यू आर ऑन द राइट पाथ। आशु बहन, आपने नहीं आज बताया कुछ भी। सर आज काफी पीसफुल था, आज बहुत अच्छा हुआ। और जैसे आप कह रहे थे वही सेंसेशन, जैसे वो चोटी के नीचे थोड़ा हिस्से होता है, मतलब आराम से हो रहा था ऐसे। और शुरू शुरू में जब आपने कहा था कि नाक पे फोकस करना है, आंखें आधी खोल के, तो थोड़ा सा सिर भारी हुआ हल्का सा, बट बाद में हाँ, वो ठीक हो गया था वो बाद में। आदत नहीं होती, कुछ लोग को वो हो जाती है दिक्कत। हाँ, नहीं काफी लाइट लाइट फील कर रहे थे सर, बहुत अच्छा था। और कोई? विजय बहन, स्नेह बहन, सीमा जी? हाँ जी, हरिओम जी। हरिओम जी। अब बस वही दिक्कत वही है, आंखें नहीं, मतलब आधी खुली नहीं, बंद हो जाती है आंखें ना, और उससे नाक के टिप्पे करके वही थोड़ा है, जैसे सिर में थोड़ा दर्द सा भारी सा है, हो गया। भारीपन है। हाँ जी। शुरू शुरू में ही हुआ था, पर बाद में ठीक हो गया था सर, काफी देर नहीं, तक आपने करवाया। मेरा तो चल ही रहा था, फिर थोड़ा हट भी गया ध्यान ना उससे। नहीं, आप उसको अगर फिर ध्यान को पीछे आपने करने की कोशिश की आगे चक्कर पे, हाँ जी, तो उस समय भी आपका सिर दर्द बना रहा? हल्का हल्का। हाँ जी, हम्म। हाँ जी, चलिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। सर जैसे हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं कि जब हम, सीमा जी कुछ कुछ कहना चाहें पहले कह दें, बाद में मैं अपनी बात कहती हूँ। सीमा डामला जी आज आए हैं हमारे साथ। सर जैसे हम, ये तो हमें पता चल ही रहा है कि जब हम किसी और जगह ध्यान लगते हैं, क्योंकि हम सभी ये सोचते हैं कि वो 1-1.5 घंटा ही हमारा मन बाकी चीजों से या चिंतन से परे हो पाता है, क्योंकि हमारा ध्यान शायद उस समय, जैसे आप कहते हो सांसों पे लगाओ, इस पे लगाओ, तभी होता है ना। तो पूरा दिन में भी मीन्स, या तो मुझे लगता है कि जैसे जो काम कर रहे हैं वो हम उसको पूरा 100% देके करें, ताकि पूरी इन्वॉल्वमेंट उसमें हो, तब तब शायद हम विचार शून्य हो पाएंगे, क्योंकि पूरा ध्यान उसी पे चला जाएगा।
या फिर मन में कुछ ऐसा चलना चाहिए, जैसे के सर कहते थे कि पुरानी लेडीज को पता नहीं था किसी भी चीज का मतलब, लेकिन वो पूरा दिन लगी रहती थी कि आज हमने ये व्रत करना है या ऐसे करना है, तो चाहे उन्हें उस चीज का ज्ञान नहीं था, लेकिन एटलीस्ट वो, जैसे पुराने जमाने में हम देखते थे कि डिप्रेशन वगैरह ये सब चीजें इतनी ज्यादा नहीं होती थी, शायद इसीलिए कि क्योंकि उन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा बिजी करके रखा हुआ था। तो आजकल शायद हम फ्री हैं क्योंकि काम भी घर के बहुत कम है, वो सब भी हम सोचते हैं कि करवा लें जहां तक हो सके, तो वो रीजन रहता होगा हमारे को ज्यादा मन में नहीं, thoughts मैं आने का। मैं मैं थोड़ा सा यहाँ पे ओपिनियन में डिफर इसलिए करता हूँ कि पहले टाइम के अंदर हमारे पास ऐश्वर्य भोग के साधन कम थे, हमारी इच्छाएं जो थी वो सीमित थी, और हमारे पास जो साधन थे वो भी सीमित थे, तो इसलिए इच्छाओं का अभाव होता था उस समय किसी को होड़ नहीं थी, इसलिए वो ज्यादा बेटर रहते थे। बिजी रहना तो एक है ही है, उसके अलावा सबसे जो मन को शांत करने वाली चीज है ना, वो है इच्छाओं का अभाव। क्योंकि आप ये देखिए, जैसे जैसे जो साइंस प्रोग्रेस कर रही है, हमारे लिए आराम की चीजें बढ़ती जा रही हैं, भोग की चीजें बढ़ती जा रही हैं, और उन्हें पाने की इच्छा हम में बढ़ती जा रही है। और ये सिर्फ जो प्रेजेंट या आने वाली जनरेशन है उसके साथ ही नहीं है, जिन पुराने लोगों ने वो समय देखा है जब इच्छाएं इतनी नहीं होती थी, उनमें भी इच्छाएं जाग गई हैं। इसीलिए आप नोट करोगे कि आजकल जो घरों में क्लेश बढ़ने लगा है, तो और परिवारों में टूटन बढ़ रही है, उसका कारण यही है। तो बिजी होना बहुत बड़ा एक वो नहीं है, और डिपेंड करता है आप बिजी कहाँ हैं, ये भी डिपेंड करता है। पहले हमारे पास कोई भी, अब जैसे हमारे पास किचन की बात लगा लो, इतने हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं थे, सारे काम हमें हाथ से करने पड़ते थे। अब हमारे पास समय का भी अभाव है और चीजें बहुत हैं। पहले समय भी पूरा था और काम भी हम पूरा करते थे। तो मेन जो मेरे हिसाब से डिफरेंस है वो ये कि हमारे अंदर अब इच्छा हमारे पास साधन बढ़ गए हैं, साधन जुटाने की क्षमता बढ़ गई है, और हमारी इच्छाएं उत्तरोत्तर बढ़ती चली जा रही हैं। और जितनी इच्छाएं बढ़ रही हैं उतनी उन्हें पूरा करने की होड़ बढ़ रही है। उस होड़ के बढ़ने से हम अशांति की ओर बढ़ रहे हैं, पीसलेसनेस की तरफ जा रहे हैं, मेरा मानना ये है। बट सर जैसे नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सॉरी आशु जी। नहीं, it's okay, आप बोलिए, हम तो वेट कर रहे थे आपकी। मैं आई टोटली एग्री विद राणा सर की इच्छाएं इसीलिए बढ़ गई हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे साधन बहुत हो गए हैं। जी जी यार जी। एक मोबाइल है तो हमें अगले दिन लगता है और एडवांस मोबाइल हो हमारे पास। ऐसे ही काफी सारी बहुत सारी चीजें इतनी हो गई हैं कि संतुष्टि कहीं नहीं मिल रही है इंसान को, और किसी से बात भी करो तो लगता वो अपने आप वही दिखाते रहता है कि मेरे पास ये है या मैं ये हूँ। और हमें 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 हमारे अंदर ये भाव आता है कि हमारे अंदर कुछ कमी है। हाँ। अपूर्णता का भाव बना रहता है कि उसके पास इतना है, मेरे पास नहीं है। और ये अक्रॉस द जनरेशन हो रहा है। बच्चों को देख लो, आप अपनी जनरेशन को देख लो, अपने से बड़ों की जनरेशन को देख लो। हालांकि जो हमारे बड़े हैं वो जब हमारी जनरेशन में थे तब वो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर पीसफुल थे, और अब जो लोग उस एज में पहुंच रहे हैं वो भी अब पीस से दूर होते जा रहे हैं। I totally agree with you, sir. और जब सब गीता का पाठ करें, पर कम से कम मेरे को तो बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिला कि इन चीजों के पीछे दौड़ने से कुछ नहीं मिलेगा,
जो बिल्कुल बिल्कुल सेल्फ बिल्कुल सेटिस्फेक्शन से मिलता है। बिल्कुल। यही यही गीता जी का यही खूबी है कि वो हमें सरलता की ओर लेकर चलती है। हाँ जी, बिल्कुल सही। आप, मैं नोट कर रहा हूँ, बहुत दिनों से आ रहे हैं हमारे साथ, और बने रहिए। मेरे को तो सुबह भी इवन शशि जी का सुनती हूँ, मैं डेली 8 बजे का, और कोशिश करती हूँ शाम को अटेंड करूँ। हाँ जी, पर हाँ जी। बहुत ही, मुझे तो बहुत ही शांति, मन की शांति एक तरह से लगता है, और अपने आप को पहचानने में बहुत ही हेल्पफुल होती है दोनों जी सेशंस। जी जी जी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू टू। सर एक बात, सुनीता जी आप कुछ कहना चाह रहे थे क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं। ओके सर, जैसे मीन्स दोनों एनर्जीज को, मतलब कि मेंटल एनर्जी को तो चलो फोकस कर सकते हैं हम मेडिटेशन से, या फिर आपने कहा कि पूरा दिन में कहीं ना कहीं हमारा ध्यान अपना लगा होना चाहिए हर समय, तभी तभी हम उनसे बच पाएंगे। लेकिन जो फिजिकल एनर्जी है उसको बर्न करने के लिए, क्योंकि अभी काम तो वाकई कितना आप निकालोगे ना, जब है ही है चीजें तो आप उससे जबरदस्ती नहीं कर सकते कि हम पहले की तरह कपड़े खुद ही धोएंगे या चक्की चलाएंगे या कुछ ऐसा करेंगे ना। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सेवा, सर्विस ऑफ द सोसाइटी। आप तो कर ही रहे हो। तो वो बैठे बैठे करना और एक अदरवाइज। हाँ, तो फिर वही है कि दीन दुखियों के पास पहुंचो, उनके कुछ कर सकते हो उनके लिए करो, और जरूरी नहीं कि पैसे से ही करना है। बहुत बहुत तरीके हैं किसी की हेल्प करने के। कोई दुखी है, उससे बात करने में ही बहुत उसको तसल्ली मिल जाती है। जरूरी नहीं पैसे दे के तसल्ली दी जाती है। फिजिकल एनर्जी के यूज तो बहुत हैं। आप कहीं पे कुछ ग्रुप बना के पेड़ पौधे लगा सकते हैं, है ना। कहीं दीन दुखियों के पास जाकर उनके साथ थोड़ा टाइम बिता सकते हैं। बच्चों के साथ अनाथ आश्रम में जाकर टाइम बिता सकते हैं। और कोई ग्रुप बनाइए ऐसा, देखते हैं, हम भी कोशिश करेंगे साथ में जुड़ने की। ओल्ड एज होम भी जाया जा सकता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उनको उनको ज्यादा जरूरत होती है, वो मतलब उनके वो है, अभी कोई उनकी बात सुने, उनको बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि जी। उनको बच्चों से नहीं मिलती ना वो वाली चीज, तभी ओल्ड एज होम आते हैं। हम्म। जैसे सर, ये हमारे जो सक्षम के कार्यकर्ता है ना, नरेंद्र सर वगैरह हैं, पर उसमें हम्म, सभी सीनियर सिटीजन हैं, सभी रिटायर्ड हैं, और बैंक के तो बहुत सारे हैं। बट अदरवाइज हम्म, जितने भी है ना, मतलब उनका पूरा रूटीन उन लोगों ने रिटायरमेंट के बाद रखा हुआ है कि सुबह से लेके शाम तक, मतलब पूरा दिन उन्होंने कैंप लगाने हैं, आइस चेकअप करने हैं, कभी स्कूल में जाके काउंसलिंग करनी है बच्चों की। तो बहुत अच्छा लगता है उन लोगों को देख के कि उन्होंने फ्री नहीं रखा हुआ अपने आप को। बहुत अच्छा शेड्यूल रखा हुआ है उन लोगों का ना। हाँ, तो उनसे ही आप जुड़ सकते हो हम्म, अगर आपके पास समय है तो। नहीं जुड़ी तो हूँ सर, पर मैं घर पे ही कर सकती हूँ, भी मैं बाहर नहीं ज्यादा जा सकती। तो इसका मतलब फिर आप बाहर जाने आपके लिए पॉसिबल नहीं है ना, इसका मतलब यही हुआ। हाँ, वो टाइम उतना अफोर्ड करना बाहर निकलने के लिए बस possible। फिर तो आपको जरूरत नहीं है इसका मतलब। तो मैंने भी एक छोटा सा इनिशिएटिव शुरू किया है, मैं शेयर करना चाहती प्लीज हूँ। प्लीज। मेरे को भी ग्रीनरी का बहुत शौक है, घर में बहुत प्लांट्स लगाती हूँ मैं, और उन प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं वो कलेक्ट करके आई ग्रो द न्यू सीडलिंग्स, अच्छा और जी। और उनको मैं, किसी का बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, सबको प्लांट्स एक अच्छे से पॉट में लगा के गिफ्ट करती हूँ, या किसी बहुत बढ़िया। ऑर्गेनाइजेशन में जाती हूँ तो आई ट्राई कौन टू किसी भी कौन? ऑर्गेनाइजेशन में जाती हूँ। हेलो, अच्छा, जैसे हम लोग किसी आर्य को? समाज से जुड़े हुए हैं, तो आर्य समाज में कुछ ग्रीनरी कर दी, अपने घर से जी जी प्लांट्स लेके, जी जी या जी। किसी हाँ, योगा ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो वहां से तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ, हमने अपने बिल्कुल। सीड से ग्रो किए प्लांट्स और हम वो दे रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, देयर आर सो मेनी वेज। आदमी छोटा सा एक मैंने अपना एक इनिशिएटिव शुरू नहीं, किया। बहुत अच्छा है, छोटा नहीं है ये। हमें लगता है कि हम एक छोटा काम कर रहे हैं, परंतु काम कोई छोटा नहीं होता, उसके जो फल है ना वो बहुत बड़े बड़े निकलते जैसे आई वांटेड टू शेयर दिस थिंग विद हैं। यू। बहुत अच्छे। हम अपने से अगर कुछ शुरू करें तो और लोग हमारे साथ फिर जुड़ते ही चले जाते हैं। जी जी, बहुत बिल्कुल अच्छा ठीक है, इनिशिएटिव। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सर। चलिए इसके साथ चलते हैं समापन की ओर। चलिए, थैंक यू। सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कल चलेंगे भगवत गीता के नेक्स्ट श्लोक पर। सभी समय पर संगीत। धन्यवाद।